नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। बिहार में आज से नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। इस वीडियो में सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो नई आरक्षण व्यवस्था है ये किस तरीके से क्या हुआ है इसमें। फिर बात करेंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या हो सकता है। फिर बात करेंगे इस वीडियो में इस बारे में कि इस आरक्षण की नई व्यवस्था का जो असर है वो नई भर्तियों पर कैसे पड़ने वाला है और करीब कितने पदों पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बिहार में बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 शिक्षक भर्ती चल रही है, 1,22,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है। तो किस तरीके से क्या क्या प्रावधान और क्या क्या प्रभाव रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम जरूर कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी काफ़ी जानकारी पहुँच सके। और एक रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कि नई व्यवस्था से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और आपकी राय इस बारे में क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण कारक होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नया आरक्षण का जो फार्मूला है वो क्या है, कितना बड़ा है। तो अभी तक एक्चुअल में इंदिरा साहनी 1992 यानी 1992 में इंदिरा साहनी बाद में एक चीज़ क्लियर की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी स्टेट में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। और मान लीजिए 50% से ज़्यादा आरक्षण अगर दिया जाता है तो वो ऐसी विभिन्न विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए या अपरिहार्य कारणों से ही होना चाहिए। अब मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार से ये पूछा जाएगा कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ क्या थी, ऐसे विशेष कारक क्या थे, ऐसा आपातकाल क्या था कि आपको ये करना पड़ा। तो फिलहाल ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है और इसका असर भी हो सकता है। दूसरी बात, आरक्षण की नई व्यवस्था क्या है वो आपको बता देता हूँ कि फिलहाल आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 65% आरक्षण हो गया है बिहार में और 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस का यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ों का जो जनरल वालों को दिया जाता है वो। इस प्रकार 75% आरक्षण हो गया है इसमें। 35% जो आरक्षण है वो जनरल यानी अनरिजर्व के लिए रह गया है और इसमें से 35 में से भी 10% ईडब्ल्यूएस वाला है। तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था बहुत ज़्यादा इसमें चेंज कर दिया गया है। जातिगत जनगणना के बाद ऐसा किया है सरकार ने काफ़ी कुछ बेनिफिट देखते हुए। अब बात करते हैं एससी। तो एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो पहले 16% आरक्षण था, अब 20% आरक्षण उनका हो जाएगा। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात करें, आदिवासी भाइयों की बात करें तो 1% से बढ़कर 2% आरक्षण कर दिया गया है बिहार राज्य में। ईबीसी की बात करें तो 18% से बढ़ाकर 25% किया गया है और बीसी की बात करें बैकवर्ड क्लास की तो 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 10% था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जनरल में से, वो 10% एज इट इज़ रखा गया है और सभी वर्गों की महिलाओं का जो 35% आरक्षण था वो सेम रखा गया है। लेकिन जो ओबीसी यानी कि बीसी वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जो 3% आरक्षण था वो उसी बीसी में शामिल कर लिया गया है। ये यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। तो ये मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है आरक्षण व्यवस्था को लेकर। बाकी काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर आरक्षण 50% से अधिक है, 60%, 70% तक है, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ इससे प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल चल रही है बिहार में बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 जो टीचर्स भर्ती है वो। इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पीआरटी तीनों का आवेदन भरे जा रहे हैं और सरकार कह रही है दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन नई आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है तो पदों में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है और भर्ती जो है उसमें भी थोड़ा सा बहुत चेंज हो सकता है। तो इसमें मामला आगे खिसक सकता है फिलहाल। लेकिन मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी को 7 और 10 दिसंबर के हिसाब से ही रखें। आपको प्रभावित नहीं होना है, ये सरकारों के काम है, चलते रहते हैं। इसमें से आपके मैंने बताया 1,22,000 जो टीचर भर्ती है वो तो है ही, इसके अलावा 2 लाख अन्य विभागों में भर्तियाँ हैं वो भी हैं। अभी 10,000 सिपाही भर्ती और 1339 दारोगा भर्ती ये भी इसमें प्रभावित होगी। इनमें भी आरक्षण की नई व्यवस्था आएगी। और जो 60-60 यानी कि 6,060 जो हेडमास्टर प्रधानाध्यापक की भर्ती है उसके लिए भी दिक्कत आने वाली है। उसमें भी आरक्षण नई व्यवस्थाएं लागू होगी। दिक्कत तो क्या आएगी, खैर नई व्यवस्था इसमें लागू हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां वो भी होगी, एग्रीकल्चर है, समाज कल्याण है, सभी में नई व्यवस्था होगी। फिलहाल बीपीएससी ट्री में भी अगर ये आरक्षण व्यवस्था लागू करते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, इनको विज्ञापन में चीज़ देनी पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन भी इसका एक बार से दोबारा जारी हो सकता है, संशोधित जारी हो सकता है। बाकी फॉर्म की डेट में या एग्जाम की डेट में क्या चेंज आएगा वो अभी समय के घर में छिपा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आरक्षण की व्यवस्था के बारे में थी। नया आरक्षण लागू हो गया है तो मुझे लगा एक बार आपसे शेयर करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने विचार। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।